दो भाई। सियालकोट में एक राय साहब रहते थे। उनके दो लड़के थे। बड़े का नाम केदारनाथ और छोटे का नाम सीताराम था। राय साहब ने दोनों को बड़े चाव से पढ़ाया। बड़े लड़के का विवाह कर दिया, परंतु छोटा लड़का सीताराम अभी इस योग्य न था। वह 10वीं श्रेणी में पढ़ता था। राय साहब चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उसका भी विवाह कर दें। अभी यह इच्छा पूरी भी न हो पाई थी कि वे बीमार हो गए, और ऐसे बीमार हुए कि फिर न उठे। उनकी मौत पर केदारनाथ को बहुत दुख न हुआ। उसका दिल अपने बीवी बच्चों का हो चुका था, परंतु छोटे बेटे सीताराम पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ की मौत के बाद उसे बापू के प्रेम का ही भरोसा था। अब वह भी मर गया। सीताराम बहुत रोया। प्राय वह अपने पिता के कमरे में चला जाता और उसे खाली देखकर रोने लग जाता था। रात को सोते सोते चौंक उठता, बैठे बैठे घबरा जाता। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते बेहोश होकर गिर पड़ता। लोग उसकी यह दशा देखते और शोक करते, परंतु केदारनाथ को इसकी कोई परवाह न थी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। केदारनाथ का व्यवहार छोटे भाई से और भी बुरा होता चला गया। वह उसकी आंखों में खटकने लगा। सीताराम भी बहुत परेशान रहने लगा। उसका दिल हरदम बेचैन और उदास रहता। परिणाम यह हुआ कि पढ़ाई में असावधानी होने लगी। परीक्षा में वह फेल हो गया। केदारनाथ को बहाना मिल गया। उसने कड़क कर कहा, यह तुम दिन रात करते क्या रहते हो, जो परीक्षा में फेल हो गए। सीताराम निराशा से भूमि देख चुप हो गया। केदारनाथ ने दूसरी बार पूछा, बोलते हो या दूसरी तरह पूछूं? अगर पढ़ने का इरादा नहीं है तो ना पढ़ो। व्यर्थ ही में खर्च करने से क्या लाभ। सीताराम के घावों पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया, परंतु वह फिर भी चुप रहा। इस चुप्पी ने केदारनाथ के क्रोध पर तेल का काम किया। उसने मार मार कर सीताराम का मुंह लाल कर दिया। यही लड़का था जिस पर कभी किसी को उंगली उठाने की हिम्मत न होती थी। आज उसे भाई इस तरह मार रहा था। यदि उसका पिता ना मरा होता तो क्या कोई। रात के समय सीताराम उठा और बाहर के फैले हुए अंधेरे में निकल गया। किधर, यह स्वयं उसे भी पता न था। केदारनाथ ने भाई के गुम हो जाने की तनिक भी चिंता न की। जो कुछ हुआ उसकी इच्छा के अनुकूल ही हुआ। उसके रास्ते का कांटा स्वयं ही निकल गया। पिता की संपत्ति का अब वह अकेला मालिक था। अच्छा खाता था, अच्छा पीता था और मोटर कार में सैर सपाटे के लिए जाया करता था। छोटे भाई की उसे कभी याद न आई। प्रत्युत वह कभी कभी इस विचार से घबरा उठता था कि वह एकदम कहीं से न आ जाए। 40 वर्ष बीत गए। अब केदारनाथ अत्यंत निर्धन आदमी था, जिसके कंधों को सदा बीमार रहने वाली बीवी और 2 निर्बल लड़कों के परिवार का बोझ झुकाए रहता था। उसने अपना सारा रुपया शराब और जुए की भेंट कर दिया और अब एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह ताकता था। यूं तो निर्धनता वैसे ही एक दुख है, परंतु यह दुख सबसे अधिक उस समय हो जाता है जब इसका आक्रमण अमीरी के बाद हो। केदारनाथ अपने पहले समय को याद करता तो उसकी छाती पर सांप लौट जाता। उसने सियालकोट छोड़ दिया और रावलपिंडी चला गया, परंतु दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा न छोड़ा। एक बार उसे और उसके बाल बच्चों को कई दिन तक भूखे रहना पड़ा। बीवी रोती थी, बच्चे बिलखते थे और केदारनाथ उनको देखकर अधीर हुआ जाता था। अंत में उससे ना रहा गया और वह एक अमीर के मकान में चोरी की इच्छा से घुस गया। वहां उसने ताला तोड़ा, सोने के आभूषण पोटली में बांधे, नोटों की गठरी उठाई और कमरे से बाहर निकल आया। उस समय उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। इतने में किसी ने आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। यह मकान का मालिक था, जो रावलपिंडी के बड़े बड़े धनियों में गिना जाता था। केदारनाथ बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो मकान मालिक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? केदारनाथ की आंखें भूमि की ओर थीं। उसने रोते हुए उत्तर दिया, एक अभागा। मकान के मालिक ने डपट कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? केदारनाथ उत्तर न दे सका। मकान मालिक ने क्रोध में आकर कहा, बोलो, नाम बताओ। केदारनाथ ने धीरे से उत्तर दिया,
केदारनाथ। मकान मालिक उछलकर खड़ा हो गया और बोला, तू कहाँ का रहने वाला है? सियालकोट का। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंपत राय। राय साहब चंपत राय? केदारनाथ का मुंह मारे लज्जा के लाल हो गया, गर्दन झुकाकर बोला, हाँ, राय साहब चंपत राय। मकान का मालिक रोता हुआ आगे बढ़ा और केदारनाथ के पैरों में गिर पड़ा। यह उसका छोटा भाई था, जो निराशा और उदासी की अवस्था में घर से निकला था, परंतु अपने परिश्रम, लगन और साहस के कारण अब धनी बन गया था। थोड़ी देर के बाद उसने केदारनाथ से कहा, मेरे पास रुपए की कमी नहीं, तुम कुछ काम आरंभ कर दो। केदारनाथ सोचने लगा, मैं कितना कमीना हूँ, इसको घर से निकाल दिया, इसका रुपया उड़ा दिया और इसकी परवाह तक न की, परंतु यह कितना अच्छा है, प्रेम का अवतार है। उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह चली। सीताराम ने कहा, भाई, अब पछताने की आवश्यकता नहीं, बीती बातों को भुला दो और कल से नया जीवन आरंभ करो। सीताराम की नेकनामी और संपत्ति ने केदारनाथ को भी रावलपिंडी के धनिकों में से एक बना दिया। केदारनाथ की आंखें खुल चुकी थी। वह जान गया था कि पारस्परिक प्रेम और सौहार्द ही सबसे बड़ी पूंजी है।